यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो हमारी एडवर्टाइजिंग की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर नंबर 8 हमने प्रीवियस 4 पार्ट्स की वीडियो में पूरा कंप्लीट किया और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 एडवर्टाइजिंग बजट। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। बजट इज़ ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए बजट क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है जो हम फ्यूचर में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में चेंज करना बजट कहलाता है। इट इज़ अ फ्यूचर प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये क्या है? फ्यूचर प्लान एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम रुपीज़ में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ रुपीज़ में चेंज करके हम उसको बनाते हैं कि हमारे को ये एक्टिविटीज़ करने में कितना पैसा लग जाएगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बजट बनाया जाता है, जैसे कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, इस तरीके से। Advertising budget is a financial document that shows the total amount to be spent on advertising and lists the way this amount is to be allocated. Advertising budget क्या है? एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि टोटल अमाउंट एडवर्टीज़मेंट पे कितना खर्च किया जाएगा और उसे किस तरीके से कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाएगा उस बजट को। ठीक है। इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान इनटू मनी टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। क्या है? एक ट्रांसलेशन प्लान है। ठीक है, ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम एडवर्टाइजिंग प्लान को ट्रांसलेट कर रहे हैं हम मनी के अंदर जो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर स्पेंड की जाएगी। इट इज़ एस्टिमेशन ऑफ टोटल अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टीज़मेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया जाता है एडवर्टीज़मेंट के ऊपर वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। एडवर्टीज़मेंट बजट कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा एडवर्टीज़मेंट बजट क्या है। अब हम करेंगे कुछ बजट्स की डेफिनेशंस। फॉलोइंग आर द मेन डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट गिवन बाय वेरियस स्कॉलर्स। फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग बजट इज अ प्लान प्रोजेक्टिंग हाउ मच मनी अ बिजनेस यूनिट हैज़ एट इट्स डिस्पोजल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू स्पेंड दिस मनी टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि एडवर्टाइजिंग बजट एक प्लान है जो ये बताता है कि कितनी मनी एक बिज़नेस जो है अपने एडवर्टीज़मेंट पे लगाना चाहता है और किस तरीके से उस मनी को लगाया जाएगा ताकि हमें बेस्ट रिज़ल्ट उससे मिल सके। ठीक है, आगे देखिए। From above definition, it can be concluded that advertising budget is a financial statement expressed in a monetary terms. क्या है? financial statement है जिसको monetary terms में express किया गया है। ठीक है। It is a for a specific future period. एक specific future period के लिए बनाया जाता है बजट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडवर्टाइजिंग मैनेजर। जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है वो बजट प्रिपेयर करता है एडवर्टीजमेंट का। इट शोज़ द प्लान ऑफ एलोकेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स टू वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। ये क्या करता है? क्या शो करता है? प्लान ऑफ एलोकेशन ऑफ अवेलेबल, जितने भी आपको लगा लो आपने एडवर्टीजमेंट बजट बनाया है जितने भी पैसों का, उसको आप कहाँ कहाँ एलोकेट करोगे वो ये बताता है। ठीक है। आगे है इट अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ मीडिया, सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड सिलेक्शन ऑफ मैसेज सोर्स। ये देखिए सिलेक्शन ऑफ मीडिया, कौन सा आप एडवर्टीज़मेंट के लिए मीडिया सेलेक्ट करोगे ये अफेक्ट करता है आपका एडवर्टाइजिंग बजट। अगर आपका बजट ज़्यादा होगा आप अच्छी मीडिया यूज़ करोगे, अगर आपका बजट कम होगा तो आप कंपैरेबली जो है कम अच्छी जो है मीडिया का यूज़ करोगे। ठीक है। आगे है इट साइज डिपेंड्स ऑन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो एडवर्टीज़मेंट बजट का जो साइज़ होगा, अभी कितना एडवर्टीज़मेंट बजट सेट करेंगे हम, वो डिपेंड करता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर। इट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर विच डिटरमाइन द साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। देखिए एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपका बड़ा होगा या छोटा होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका एडवर्टीज़मेंट बजट होगा उतना ही आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन बड़ा होगा और जितना आपका एडवर्टीज़मेंट बजट कम होगा उतना ही आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन छोटा होगा। ठीक है।
आगे है प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट और स्टेप्स इन फ्रेमिंग एडवर्टाइजिंग बजट, यानी कि आप एडवर्टाइजिंग बजट कैसे सेट करेंगे उसकी प्रोसेस है ये, या फिर कह सकते हैं जब आप एडवर्टाइजिंग बजट बना रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम एडवर्टाइजिंग बजट बनाएंगे। फर्स्ट देखिए, एडवर्टाइजिंग बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडवर्टाइजिंग मैनेजर इन कंसल्टेशन विद मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी। देखिए कौन बनाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर बनाता है बजट, किसकी कंसल्ट लेके, मार्केटिंग मैनेजर की, ठीक है। कंपनी में जो मार्केटिंग मैनेजर होगा उसकी कंसल्ट लेके एडवर्टाइजिंग जो मैनेजर होगा क्या बनाएगा, बजट बनाएगा। द एडवर्टाइजिंग बजट process involves the following main steps. First one is setting advertising objective. First one main important जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर करा है कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए ज़रूरी होता है, अगर हम एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं करेंगे तो हम जो रिज़ल्ट है वो मेज़र नहीं कर पाएंगे कि हमारी जो ऐड जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कोई आई है, वो इफ़ेक्ट करी है या नहीं करी, बिना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के वो हम नहीं बता सकते हैं। Setting advertising objective. Before deciding an advertising budget, the advertising manager must be clear about the advertising objective. यानी बजट बनाने से पहले उसको ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि हम एडवर्टीज़मेंट के लिए जो बजट बना रहे हैं वो एडवर्टीज़मेंट किस पर्पज़ के लिए दी जा रही है। सेल ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाली है, या कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाली, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, एडवर्टीज़मेंट ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड है डिटरमाइनिंग टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए कि कौन से टास्क हम करें, वो टास्क को डिटरमाइन करना जिससे हमारे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें, यानी जो हमने एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं उसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसके लिए टास्क बनाना, उसके लिए एक्टिविटीज़ बनाना कि क्या एक्टिविटीज़ या क्या टास्क परफॉर्म करके हम अपने एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं। After identifying advertising objective, the next step is to determine tasks, activities, strategies, functions to be performed to achieve the advertising objective. कि क्या टास्क की जाए, कौन सी एक्टिविटीज़ की जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाए, कौन से फंक्शंस किए जाएँ जिससे हम अपने एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बना लिए, वो जो टास्क हैं वो बना लिए, ठीक है। आगे है प्रिपेयरिंग एडवर्टीजमेंट बजट। अब हमने सारी टास्क, एक्टिविटीज़, फंक्शन सब चीज़ नोट आउट कर लिए हैं कि हमने अपने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, एक्वायर करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स या ये एक्टिविटीज़ करनी हैं, वो हमने बना ली। उसके बाद एडवर्टीजमेंट बजट बनाएंगे हम, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन टू बी अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सच एक्टिविटी। अब देखो हमने एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे, उस एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी वो भी प्लान कर लिए है। अब ये प्लान करना है कि उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट बजट, ठीक है। तो उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जितना टोटल बजट लगेगा वो टोटल जो पैसा होगा वो एडवर्टीजमेंट बजट कहलाएगा। टू कीप द बजट फ्लेक्सिबल, सर्टेन अमाउंट टू बी फॉर्म ऑफ प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडवर्टाइजिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। आगे आ जाओ, फोर्थ हमने एडवर्टीजमेंट बजट बना लिया। अप्रूवल ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, अब हमने बना तो लिया, अब उसकी अप्रूवल करवाएंगे, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट इट इज़ सेंड टू द टॉप मैनेजमेंट थ्रू मार्केटिंग मैनेजर फॉर नेसेसरी अप्रूवल। देखो बनाया किसने इसको बनाया एडवर्टाइजिंग मैनेजर ने, किससे कंसल्ट करके, मार्केटिंग मैनेजर से। बना के दे दिया मार्केटिंग मैनेजर को और मार्केटिंग मैनेजमेंट ने अप्रूवल के लिए भेज दिया उसको टॉप मैनेजमेंट के पास, ठीक है। In large organization, this proposed ad budget is evaluated, reviewed, and scrutinized by a high-powered budget committee before submitting it to the top management for final approval. देखो बहुत जो बड़े हाई क्लास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें एक कमेटी भी बिठा रखी होती है जिससे पहले टॉप मैनेजमेंट पे पहुंचने के बाद
पहुंचने से पहले जो बजट है जो बनाया जाता है एडवर्टाइजिंग मैनेजर के द्वारा, वो सबसे पहले उस कमेटी के पास भी आता है, फिर वो उसको इवैल्यूएट करते हैं, और अगर वो उनको सही लगता है फिर वो टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंचता है, ठीक है। यानी कि बीच में एक कमेटी भी होती है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Budget committee will ensure that proposed budget will be effective enough to achieve advertising objectives, कि वो ऐसा होना चाहिए जिससे advertising objective को achieve किया जा सके। It will also ensure that all the required activities to achieve advertising objective have been covered and the rates cost of various activities are competitive। ये भी इंश्योर करना चाहिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को, सारे जो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करेगी। आफ्टर अप्रूवल बाय बजट कमेटी इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर टॉप मैनेजमेंट। ये हो गया कि बजट कमेटी के अप्रूवल के बाद फिर टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा, ठीक है। आगे देखिए, एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। अब एडवर्टाइजिंग बजट मान लो अप्रूव हो गया, ठीक है। अब उसका एलोकेशन कैसे करेंगे, किस एक्टिविटीज़ को कितना पैसा देना है, ये होता है एलोकेट करना एडवर्टाइजिंग बजट को। After the budget is approved by the top management, the next step is to allocate it. Allocation means dividing the advertising budget on different products and activities. कितनी प्रोडक्ट और कितनी एक्टिविटीज़ को कितने पैसे डिवाइड करने हैं, कितने पैसे के इतना पैसा इस प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट पे लगेगा, इतना पैसा इस प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट पे लगेगा, इतना पैसा इस एक्टिविटीज़ पे लगेगा, ये डिवाइड करना है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग बजट इज एलोकेटेड ऑन वेरियस प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट आइटम्स, मीडिया, सेल्स टेरिटरी एटसेट्रा। इसके मतलब ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट लाइन पे अलग अलग पैसा जो होगा डिवाइड होगा, अलग अलग सेल्स टेरिटरी पे डिवाइड होगा ऐसे। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग विच मार्केट प्रोडक्ट मीडिया विल रिसीव हाउ मच ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स अप्रोप्रिएटेड। इसमें क्या इन्वॉल्व करता है कि डिटरमाइन करना है आपको कि कौन सा मार्केट प्रोडक्ट या मीडिया विल रिसीव हाउ मच ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स अप्रोप्रिएटेड, कितना भाई किसको कितना अमाउंट मिलेगा। Advertising allocation depends upon company's policies, competitor strategies, nature of task required to achieve advertising objectives, stage of product life cycle, market size, company's promotional plans, charges of advertising agency, etc. जो एलोकेशन है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। While allocating the advertising budget to different activities, territory, product, the budget should have flexibility to accommodate सडन चेंजेस इन द मार्केट कंपटीटर स्टडी। मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे जैसे अगर सडन कोई चेंज आता है मार्केट के अंदर, कंपटीटर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकें। फिर आगे है लास्ट स्टेप है कि हमने क्या किया, एडवर्टाइजिंग बजट को सेट भी कर दिया और अप्रूव भी करवा लिया और एलोकेट भी कर दिया। फिर लास्ट स्टेप है कि मॉनिटर करना और कंट्रोल करना है कि वो किस तरीके से चल रही है हमारी प्रोसीजर एडवर्टाइजिंग। After allocation of advertising budget, it is essential to have an adequate monitoring and control over it. In controlling actual expenditure is compared with planned expenditure। देखिए कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया जाता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर से, यानी जितना हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे जितना एक्सपेंडिचर होगा और रियल में इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, उन दोनों कंपैरिजन करना है। इन केस एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर देन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड टू इंश्योर कॉस्ट कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजिंग बजट। देखिए अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गया प्लान एक्सपेंडिचर से, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फिक्स टू इंश्योर कॉस्ट कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजिंग बजट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाएगी एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के लिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ एड बजट इज नेसेसरी टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए किस लिए की जाती है मॉनिटरिंग और कंट्रोल, मॉनिटरिंग और कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि जो भी पैसा हमने एलोकेट किया है एडवर्टाइजिंग बजट के लिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इन एड एक्सपेंस एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। जो वेस्टेज है वो कम हो और एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इज मॉनिटर्ड एंड इवेल्युएटेड इन लाइट ऑफ बजट अप्रोप्रिएटेड। क्या होगा, इफेक्टिवनेस एडवर्टाइजिंग जो है एडवर्टीजमेंट जो दी है उसकी इफ़ेक्टिवनेस हम मॉनिटर करेंगे और इवेलुएट करेंगे जो भी अप्रोप्रिएट बजट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है।
स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या है, मीनिंग पढ़ा उसका। और स्टूडेंट्स हमने कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस पढ़ी उसकी, और कुछ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस पढ़ी एडवर्टाइजिंग बजट को सेट करने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।